सामान्य मनुष्य जैसा सेवा करते थे। फिर 64 दिन में 64 कलाएं सीख लिया था, कृष्ण बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर बाद में विद्या समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। फिर जब ये बात गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, फिर संदीप मुनि देखा कि ये तो सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान जैसे दिख रहे हैं, इसलिए उनके लायक एक वर मांगना चाहिए करके उन्होंने उनका एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में, महाशिव क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र, मथुरा द्वारका के पास है, उधर जब नहाने के लिए गया था समुद्र में, वो उधर डूब के मर गया था वो। इसलिए वापस हमारा मरा हुआ बच्चा को, हमारे पुत्र को वापस लेके आइए। फिर कृष्ण बलराम बोला तदास्तु, सो बीट। फिर तुरंत उनके पास रथ आया, फिर रथ में बैठ के प्रभात क्षेत्र के पास गए थे, समुद्र के तट पर। फिर आप ये देखना, भगवान रामचंद्र जब पुकारे थे, समुद्र नहीं आया 3 दिन 3 रात, तो फिर रामचंद्र को क्रोध दिखाना पड़ा। लेकिन भगवान राम कृष्ण भगवान का वही स्पेशलिटी है, क्योंकि भगवान रामचंद्र एक साधारण मनुष्य जैसा बिहेव कर रहे थे, तो वो लोग पहचान नहीं पाए। लेकिन हमेशा जन्म से ही कृष्ण भगवान अपने भगवतता दिखाए थे भगवान। फिर भगवान जाते ही उसको आज्ञा दिया था, हे समुद्र तुरंत आओ। फिर समुद्र प्रकट हो गए कृष्ण भगवान के सामने, सरकार क्या क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है? मेरा गुरुजी का पुत्र आपने खा लिया, डुबा दिया, फिर तुरंत वापस करो। फिर उन्होंने बोला मैंने नहीं किया, ये पांचजन्य करके एक राक्षस था, उन्होंने वध किया था, क्योंकि पांचजन्य मेरे से बलवान था, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कर सका। इसलिए फिर भगवान कृष्ण भगवान बलराम जी को तट पे खड़ा करके स्वयं गए थे समुद्र के अंदर और पांचजन्य राक्षस को ढूंढे थे, फिर उनको वध किया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि स्कंद पुराण कोट करते हुए कि जैसा जय विजय का श्राप हुआ था, वैसा ही पांचजन्य का भी श्राप हुआ था, इसलिए उसको वापस रिकवर करने के लिए ये लीला किए थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि उनके गुरुपुत्र किधर है, किधर गए हैं। फिर भी ये लीला उनको ये पांचजन्य को, अपना पांचजन्य शंख को उद्धार करने का था, फिर वापस अपने पास रखने का था। इसलिए समुद्र के भीतर गया, पांचजन्य राक्षस को मारा, फिर उनको पता चला कि उधर नहीं था गुरुपुत्र, फिर पांचजन्य लेके गए, फिर उनको संयमनी नगर यमलोक गए थे, यमलोक। ये बात आप भागवत में नहीं लिखा है, मैं स्कंद पुराण में लिखा है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने कोट किया था। बहुत ही सुंदर लीला मैं बताने वाला हूँ, श्रद्धा से सुनिए। जब कृष्ण भगवान गए थे और यमलोक के द्वार के पास खड़े होके अपने पांचजन्य शंखनाद किए थे, बहुत ही सुंदर। उस समय बहुत सारे नरक है, आप लोग जानते हैं, असीपत्र नरक करके एक है, उधर है ना, असीपत्र नरक में ऐसा पत्ते होते हैं और उनके ऊपर कांटे होते हैं, फिर उनके ऊपर बिछाते हैं पापी लोगों को, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही भयानक दर्द पीड़ा होती है पापियों को। और रौरवा करके नरक है, उधर है ना कोबरा से ज्यादा, नाग से ज्यादा, हजारों ज्यादा विषैली जहरीली सांप होते हैं, वो काटते हैं। और कुंभीपाका नरक में जलाते हैं बॉइल्ड ऑयल में जो ऐसा बहुत सारे नरक है जो मांस खाते हैं। कुंभीपाक हेल में, रौरवा हेल में रौरवा काटते हैं और माता पिता को टेक केयर नहीं करते हैं, उसको कुंभीपाका नरक में बॉइल करते हैं, फ्राई करते हैं, पकौड़ा बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे नरक है, बहुत नरक में नरकवासी बहुत ही दुख भोग रहे थे, उसका बहुत पीड़ा हो रही थी, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, मुझे रक्षा करो, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करके। जैसा ही कृष्ण भगवान शंख बजाए थे, तुरंत उनको ऐसा लगा कि सारे नरक में
कुंभीपाक नरक में सारे आग बुझ गया, और अश्वपत्र नरक में जो जिस अश्वपत्र पत्तों के ऊपर जो सुलाए थे, उनको ऐसा लगा कि डलनप बेड में सोए हैं वो लोग। रौरवांग हेल में भी उनका एकदम विष निकल गया। फिर ऐसा लगा कि उनको चंदन का लेप लगाया किसी ने उनके शरीर के ऊपर, ऐसा पूरा सफरिंग खत्म हो गया। और इसी बीच में भगवान कृष्ण का शंखनाद सुनते ही भगवान वैकुंठ से विमान आए थे, और सबको नरकवासियों को अपने विमान में बिठा के वैकुंठ लोग चला गया, पूरा नरक खाली हो गया। ऐसा कृष्ण भगवान का हमारा प्रभुपाद जी। इसलिए कृष्ण अवतार का मतलब सारे जीवों का उद्धार। जो कृष्ण को देखा है, जो विश्वनाथ ठाकुर 10वें स्कंद 12वें अध्याय में लिखते हैं कि जब कृष्ण भगवान आए थे, एक कृपा के सागर को उन्होंने छोड़ दिया था। कोई भी व्यक्ति ये वो जो कृपा सागर के पानी से संपर्क में आए थे, वो भगवान के धाम में चले गए या मुक्ति मिल गया, ऐसा कुछ था। ऐसा ये इतना कृष्ण अवतार, राम अवतार और चैतन्य महाप्रभु का अवतार, ये तीनों अवतार सारे जीवन को, जैसे कि भगवान रामचंद्र पूरे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेके चले गए, वैसे ही कोई भी कृष्ण को देखा था, कृष्ण के साथ संपर्क में आया था, वो वापस जन्म नहीं लिया। ये वो कृष्ण के स्पेशलिटी, कृष्ण के अवतार का, नॉट अवतार, कृष्णा से अपीयरेंस का स्पेशलिटी है। इसलिए